प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी सरकार को घेरते देखा गया। इस क्रम में अब वे रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। अपने नए ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है। ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आज़ादी का सपना दिखाया था। यह वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम सब पर अधिक भरोसा जताया था। दरअसल देश के कई गरीब परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मुहैया कराए गए थे, लेकिन लगातार बढ़ रहे महंगाई और रसोई गैस के दाम के कारण अब उन्हीं सिलेंडर को भरना गरीब इंसान की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। अगली खबर, टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क द्वारा ट्विटर डील समाप्त करने की घोषणा पर सोशल मीडिया कंपनी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि वे 44 बिलियन यूएस डॉलर के सौदे को लागू करने के लिए एलॉन मस्क पर मुकदमा करेंगे, जिसे एलॉन मस्क अब छोड़ना चाहते हैं। ट्विटर के बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर बोर्ड मस्क के साथ सहमत मूल्य और शर्तों पर लेन-देन को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है और विलय समझौते को लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क ने शुक्रवार को कहा कि वे ट्विटर को खरीदने के लिए 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी फर्जी खातों के बारे में जानकारी देने में विफल रही है। अगली खबर, दुनिया भर में कोरोना से जंग अभी तक जारी है। इस बीच भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से चिंता बढ़ गई है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। आज फिर से 18,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 18,840 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले शुक्रवार की तुलना में कुछ अधिक हैं। 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 43 मरीजों की जान चली गई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,25,028 तक पहुंच गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की गोलबंदी की बड़ी सेंध लगा दी है। सीएम योगी की पहल पर दलीय सीमाएं टूटी गई हैं और विपक्ष भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गई है। बसपा समेत समाजवादी गठबंधन में शामिल हुए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और जनसत्ता दल भी राजग प्रत्याशी का समर्थन किया है। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष का भी समर्थन मिलने लगा है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश राज पर जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बहुजन समाज पार्टी नेता उमाशंकर सिंह और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव समेत विपक्षी पार्टी के कई नेताओं द्वारा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 40 लोग लापता हैं। मृतक में 7 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। 2 की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। घटनास्थल पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि करीब 40 लोग लापता हैं और 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। करीब 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अचानक आई बाढ़ की वजह से 25 टेंट भी तबाह हो गए हैं। साथ ही 3 सामुदायिक किचन की भी डैमेज हुए हैं, जिन्होंने श्रद्धालुओं को भोजन मुहैया कराने के लिए बनाया गया था। भारतीय सेना की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। साथ ही लापता लोगों को तलाशने का काम भी जारी है। 2 वॉल रडार और 2 खोजी कुत्तों को पवित्र गुफा में ले जाया गया है। अगली खबर, दक्षिण पश्चिमी मानसून के चलते देश के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों को आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है, तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान के अलावा अन्य इलाके भी इन दिनों मानसूनी बारिश का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश को लेकर 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में आज हल्की से बारिश होने की आसार हैं। हालांकि मुंबई के पिछले 5 दिनों की बारिश के बाद शुक्रवार को हल्की बारिश हुई थी। तटीय जिलों में भारी बारिश के कारण शुक्रवार को एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और 11 मवेशियों की भी जान चली गई। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण फंसे हुए 254 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अगली खबर, जापान के साथ क्वाड समूह की स्थापना करने वाले देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर शोक व्यक्त किया है। क्वाड के नेताओं ने कहा कि आबे ने समूह की स्थापना में रचनात्मक भूमिका निभाई थी और मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लेकर अथक प्रयास किए थे।
आबे को शुक्रवार को पश्चिम जापान के नारा में प्रचार भाषण के दौरान पीछे से गोली मार दी गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनके सांसें और दिल की धड़कनें नहीं चल रही थी। बाद में अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया था। स्वास्थ्य कारणों में 2020 में पद छोड़ने से पहले आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगली खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे सरकार बनाने में सफल तो हो गए हैं, लेकिन अभी चुनाव चिन्ह को लेकर जंग जारी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली और नकली शिवसेना को लेकर संघर्ष जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे चुनाव धनुष बाण पर समझौते के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उद्धव का कहना है कि धनुष बाण शिवसेना का है और रहेगा। वहीं विधायकों की अयोग्यता पर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद पहली बार शुक्रवार को जनता के सामने आए थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कोई भी धनुष बाण के चिन्ह को शिवसेना से नहीं ले सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब पार्टी को इस तरह से बगावत का सामना करना पड़ा है। विधायक आते जाते रहते हैं, लेकिन इससे पार्टी को वजूद समाप्त नहीं होता है। ठाणे और नवी मुंबई से पार्षदों के गुट बदलने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ हैं वे उनके साथ जुड़े रहें। अगली खबर, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नवेलकर ने डीजीपी को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि बकरी ईद के दिन यानी 10 जुलाई को गायों का वध ना हो। आपको बता दें कि नवेलकर हाल ही में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में विधानसभा के स्पीकर बनाया गया है। महाराष्ट्र में गौ हत्या अपराध है। बीजेपी शिवसेना सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। गौ मांस बेचने वाले और रखने वालों को 5 साल तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन में फिट टू स्लॉटर का एक सर्टिफिकेट हासिल कर बछड़ों और गायों की हत्या की जा सकती है। अगली खबर, तृणमूल कांग्रेस के ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को भारत में शुरू की गई अग्निपथ योजना से जोड़ा है। टीएमसी के मुखपत्र जागो बंगला के जरिए शिंजो आबे की हत्या को सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से जोड़कर लिखा है। जागो बंगला ने लिखा कि जापान के पूर्व पीएम के हत्यारे को जिस तरह से पेंशन नहीं मिल रही थी, भारत में अग्निपथ स्कीम भी कुछ इसी राह पर है। जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या गई थी। वे नारक के पश्चिमी क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई थी। टीएमसी के मुखपत्र जागो बंगला में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या पर अग्निपथ की छाया टाइटल से लेख लिखा गया। इस लेख में कहा गया कि शिंजो आबे को मारने वाला शख्स भी सेना में 3 साल से काम करके रिटायर हुआ था, जिसे पेंशन भी नहीं मिलती थी और कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। ठीक इसी प्रकार भारत में सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आ रही है।